नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एन शंकर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद प्रेरणादायक, ऐतिहासिक और कम सुनी गई कहानी, राजा वीर सिंह और अदृश्य सिंहासन का रहस्य। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, नैतिक शिक्षा और नेतृत्व के असली मायने भी सिखाती है। तो आइए चलते हैं इतिहास के उस अनसुने पन्ने की ओर। 11वीं शताब्दी के उत्तर भारत में एक छोटा किंतु समृद्ध राज्य था, धवलगढ़। यह राज्य पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। राज्य के राजा थे वीर सिंह देव। उनका नाम पूरे उत्तर भारत में उनकी युद्ध नीति, नीति शास्त्र और सच्चे न्याय के लिए प्रसिद्ध था। परंतु इस राज्य में एक ऐसा रहस्य था जिसे न तो कोई दरबारी जानता था, न ही कोई आम नागरिक। वह था अदृश्य सिंहासन। कहा जाता था कि राजा वीर सिंह जब भी किसी जटिल निर्णय पर पहुंचते हैं तो वह अपने महल के एक विशेष कक्ष में जाकर किसी अदृश्य शक्ति से सलाह लेते हैं। वहां से लौटने के बाद जो भी फैसला होता वह हमेशा न्याय संगत और भविष्यदर्शी होता। लोगों में अफवाह थी कि महल के उस कक्ष में एक चमत्कारी सिंहासन है जो केवल सत्य, न्याय और तपस्या से अर्जित किया गया है। कुछ कहते वह राजा विक्रमादित्य का खोया हुआ सिंहासन है। कुछ कहते वह सिंहासन किसी सिद्ध योगी का वरदान है। राजा वीर सिंह ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की, न ही इनकार किया। एक दिन दूरस्थ आश्रम से आर्यन नामक एक नवयुवक छात्र धवलगढ़ आया। उसका उद्देश्य था नीति, प्रशासन और आत्मज्ञान सीखना। उसने राजा वीर सिंह की प्रशंसा बहुत सुनी थी। आर्यन ने धीरे धीरे महल के विद्वानों से मित्रता की और अदृश्य सिंहासन की कहानियां सुनी। उसे लगा कि यह कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि किसी गूढ़ सत्य की ओर इशारा है। आर्यन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, लेकिन सीधे राजा से पूछना अनुचित होता। एक रात वह महल की पुरानी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। अचानक एक पुरानी पुस्तक उसके हाथ लगी, धवल धर्म रहस्य। इसमें लिखा था, जिसने स्वयं को जीत लिया हो वही अदृश्य सिंहासन देख सकता है। वह सिंहासन लोभ, मोह और घृणा से ढका रहता है। आर्यन को समझ आ गया कि यह कोई भौतिक सिंहासन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है। आर्यन ने निर्णय लिया, वह अपने जीवन को पूर्ण तप, सत्य, अध्ययन और सेवा में समर्पित करेगा। वह रोज जनता की सहायता करता, ग्रंथ पढ़ता, निर्धनों को भोजन कराता और झूठ अहंकार से दूर रहता। राजा वीर सिंह ने इस युवक की गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखनी शुरू की। एक दिन दरबार में एक विवादित मामला आया। दो भाई एक ही खेत पर अधिकार जता रहे थे। उनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। मामला भावनात्मक भी था। राजा ने आर्यन को बुलाया और कहा, यदि तुम इस निर्णय को सही न्याय के साथ सुलझा सको तो मैं तुम्हें उस कक्ष में ले जाऊंगा जहां तुम अदृश्य सिंहासन के रहस्य को देख सकोगे। आर्यन ने दोनों भाइयों से बात की, गांव में लोगों से पूछताछ की और फिर फैसला सुनाया। यह खेत उस भाई का है जो वृद्ध माता पिता की देखभाल करता है, क्योंकि भूमि केवल अनाज नहीं, उत्तरदायित्व भी उपजाती है। राजा मुस्कुराए। यह वही उत्तर था जो वह स्वयं देना चाहते थे। उन्होंने आर्यन से कहा, तुम अब तैयार हो, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ वहां जहां कोई नहीं गया। राजा वीर सिंह ने उसे महल के भीतर एक गुप्त द्वार से एक कक्ष में प्रवेश कराया। वहां कुछ नहीं था, न सोने का सिंहासन, न रत्न, न रोशनी, बस एक खाली कक्ष। आर्यन चकित था। राजा बोले, यही है अदृश्य सिंहासन जिसे तुम देखने आए हो। आर्यन बोला, परंतु महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा मुस्कुराकर बोले, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तभी राजा ने एक मोमबत्ती जलाई और आर्यन को दी। दीवारों पर धीरे धीरे श्लोक, नीति वाक्य और जीवन के रहस्य प्रकट होने लगे। सिंहासन वह नहीं जिस पर बैठा जाए, सिंहासन वह है जिस पर विवेक, दया और आत्मबल बैठते हैं। जिसके पास आत्मनियंत्रण है वही सच्चा राजा है। राज्य के निर्णयों में जहां लोभ नहीं, वहीं अदृश्य सिंहासन है। आर्यन की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि यह सिंहासन केवल आत्मज्ञानी, न्यायप्रिय और विनम्र हृदय वालों के लिए ही दृश्य होता है। राजा वीर सिंह ने आर्यन को अपना शिष्य और उत्तराधिकारी घोषित किया। आर्यन ने वर्षों तक राज्य की नीति और न्याय प्रणाली को और भी प्रभावशाली बनाया। उसने हर शनिवार को एक नैतिक सभा शुरू की, जहां कोई भी नागरिक आकर राजा से जीवन की शिक्षा ले सकता था।
उसने धवल ज्ञान केंद्र की स्थापना की, जहां नीति, धर्म, न्याय, आत्ममंथन और सेवा सिखाई जाती थी। राजा वीर सिंह ने अपने अंतिम दिनों में कहा, मैंने सोने का राज्य नहीं छोड़ा, परंतु सोने से मूल्यवान एक विचार छोड़ रहा हूँ। सच्चे राजा वो नहीं जो राजगद्दी पर बैठते हैं, बल्कि वो हैं जो अदृश्य सिंहासन को महसूस करते हैं। आर्यन ने इस विचार को जन जन तक पहुंचाया। आज भी कुछ गुप्त ग्रंथों में अदृश्य सिंहासन के दर्शन की विधियां लिखी हुई मिलती हैं, पर केवल वही उन्हें पढ़ पाते हैं जिनके हृदय में तप, त्याग और सत्य की ज्वाला होती है। कहानी से सीख, राजा वही जो आत्ममंथन करे, न कि शक्ति के मद में डूबे। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव और सेवा में भी मिलता है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य सिंहासन है। उसे देखने के लिए जरूरी है आत्मनियंत्रण और विनम्रता। किसी भी निर्णय का मूल्य न्याय और करुणा से मापा जाना चाहिए, सत्ता से नहीं। आध्यात्मिक शक्ति भौतिकता से कहीं अधिक स्थायी और प्रभावशाली होती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी राजा वीर सिंह और अदृश्य सिंहासन की। एक ऐसी गाथा जो बताती है कि सच्चा राजा वह नहीं जो गद्दी पर बैठे, बल्कि वह है जो आत्मा के सिंहासन पर आरूढ़ हो। अगर आपको यह प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और रोचक, रहस्यमयी और शिक्षाप्रद ऐतिहासिक किस्सों के लिए जुड़े रहिए मेरे